प्रिय दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप इस पृथ्वी पर रहते हुए भी स्वर्गिक आशीषों का आनंद उठा सकते हैं। शायद सुनने में हमें ये अचंभा लगे, अनोखा लगे, लेकिन बाइबल हमें इस बारे में बहुत कुछ कहती है और बाइबल इस बारे में बताती है कि हम इस पृथ्वी पर रहते हुए भी स्वर्गिक आशीषों का आनंद उठा सकते हैं। जानना चाहते हैं कैसे? तो मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाएं ताकि आप उन सब बातों को जानकर उसका आनंद उठा सकें। प्रिय दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। एक बार पुनः आप सबका सत्यवचन कार्यक्रम में स्वागत है, जो परमेश्वर के वचनों की सरलतम व्याख्या है। यह अध्ययन हमें परमेश्वर को उसके वचनों के माध्यम से और अधिक निकटता से जानने में सहायता प्रदान करता है। मित्रों, आज संसार की समस्या यह है कि हम परमेश्वर को अनुमान और अपने विचारों के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, पर उसे जानने का सबसे सरलतम माध्यम है उसका वचन, अर्थात बाइबल, जो हमारे हाथों में बाइबल के रूप में आज उपलब्ध है। हम इन दिनों पौलुस द्वारा इफिसियों की कलीसिया को लिखे गए पत्र के माध्यम से अपने आत्मिक लाभ के लिए जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि स्कूल कॉलेज में शिक्षा के सैद्धांतिक और प्रायोगिक भाग होते हैं। उसी प्रकार इस पत्री में हमें मसीही जीवन के सैद्धांतिक और प्रायोगिक भाग को जानने का अवसर प्रदान होगा। इस अध्ययन का आरंभ परमेश्वर के अनुग्रह से होता है, अतः आइए हम उस अनुग्रह को जानते हुए अपने अध्ययन को आरंभ करें। प्रिय मित्र, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम इन दिनों बाइबल से इफिसियों की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने इस पुस्तक के परिचय को देखा था और आज हम इस अध्ययन को इफिसियों की पत्री एक अध्याय से आरंभ करेंगे। आइए हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले इस पुस्तक की विषय सूची को देखेंगे। इस पुस्तक को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है अध्याय 1 से 3, कलीसिया की स्वर्गीय बुलाहट, जो सैद्धांतिक भाग है। इसमें हम कलीसिया के सिद्धांत को पाते हैं। पहला है कलीसिया एक देह है, अध्याय 1 में। दूसरा, कलीसिया एक मंदिर है, अध्याय 2। तीसरा, कलीसिया एक रहस्य है, अध्याय 3। और दूसरे भाग में देखेंगे व्यवहारिक, पृथ्वी पर कलीसिया का संचालन, अध्याय 4 से 6 में देखेंगे। पहला, कलीसिया एक नया व्यक्ति अर्थात मनुष्य है, अध्याय 4 में। दूसरा, कलीसिया एक दुल्हन होगी, अध्याय 5 में। तीसरा, कलीसिया एक सेना अर्थात योद्धा है, अध्याय 6 में। मित्रों, इसी प्रकार से पुस्तक के 2 विभाजन किए गए हैं ताकि हम इस पुस्तक का सही रूप से अध्ययन कर सकें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे इफिसियों की पत्री अध्याय 1, जिसका विषय है कलीसिया एक देह है, परिचय। इफिसियों की पत्री का आरंभ कलीसिया की स्वर्गिक बुलाहट की शिक्षा से होता है। आइए हम इसकी प्रस्तावना को देखें। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसके 1 और 2 पद में हम पढ़ते हैं, पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। इस पत्री में पौलुस का परिचय सब पत्रियों में सबसे छोटा है। यह छोटा इसलिए है कि यह पत्री लिखी तो इफिसुस की कलीसिया को गई थी, परंतु उसका उद्देश्य सब कलीसियाओं के लिए था। कुछ मूल लेखों में इफिसुस में नहीं लिखा है। यह वह पत्र है जिसका उल्लेख पौलुस कुलस्से की कलीसिया को लिखे पत्र में करता है कि लौदीकिया की कलीसिया को पढ़कर सुनाए। इसका अर्थ यह हुआ कि यह पत्र उस युग में कलीसियाओं के लिए एक विशेष पत्र थी।
वह एक स्थानीय कलीसिया की अपेक्षा कलीसियाओं को आमतौर पर लिख रहा था, अर्थात विश्वासियों की अप्रत्यक्ष देह को। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है। इसे इस प्रकार कहना चाहिए, पौलुस प्रभु यीशु का प्रेरित। आप यह न समझे कि मैं बाल की खाल उधेड़ रहा हूं, परंतु यहां और अन्य सब स्थानों में मसीह यीशु होना चाहिए। मसीह उसका पद है, अर्थात वह जो है। मत्ती 16:16 में पतरस ने कहा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु उसका नाम था। दूसरा कुरिन्थियों 5:16 में पौलुस कहता है कि हम उसे शरीर के अनुसार नहीं जानते हैं। पौलुस उसे 3 वर्ष इस संसार में प्रचार करने वाले यीशु के रूप में नहीं जानता था। वह उसे दमिश्क के मार्ग में मिलने वाले महिमा के मसीह के रूप में जानता था। अतः पौलुस सदैव मसीह पर अधिक बल देता था। अतः हमें उसे मसीह यीशु कहना चाहिए, न कि यीशु मसीह। मेरे मित्रों, पौलुस स्पष्ट कहता है कि वह एक प्रेरित है। प्रेरित कौन होता है? यह कलीसिया में सर्वोच्च पद होता था। आज कलीसिया में कोई भी प्रेरित नहीं है, क्योंकि प्रेरित होने की अनिवार्यताओं में कोई भी खरा नहीं उतर सकता है। अनिवार्यताएं इस प्रकार हैं, आइए देखें। पहला, प्रेरितों ने यीशु के जीवित होठों से सीधी नियुक्ति प्राप्त की थी। पौलुस ने अपने लिए यही दावा किया था। गलातियों के पत्री 1:1 में पौलुस की, जो न मनुष्य की ओर से और न मनुष्य के द्वारा, वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा, जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, प्रेरित है। मेरे विचार में यही मुख्य कारण है कि पौलुस को यहूदा का स्थान मिला। शिष्यों ने तो मत्तियाह को चुना था, परंतु मैं धर्मशास्त्र में कहीं नहीं देखता कि प्रभु यीशु ने उसे नियुक्त किया था। यह तो स्पष्ट है कि सब प्रेरितों की नियुक्ति प्रभु यीशु की ओर से सीधी की गई थी। दूसरा देखते हैं, प्रेरितों ने पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु को देखा था। पौलुस ने यह अनिवार्यता भी पूरी की थी। तीसरा, प्रेरितों को एक विशेष प्रेरणा प्राप्त थी। उन्होंने धर्मशास्त्र लिखा और उसकी व्याख्या भी की। देखिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 उसके 26 पद, 16 के 13 पद, गलातियों की पत्र 1 उसके 11 से 12 पद। निश्चय ही पौलुस प्रेरितों में सबसे अधिक इस अनिवार्यता में खरा उतरता है। चौथी बात है, वे सर्वोच्च अधिकार का प्रयोग करते थे। देखिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 उसके 22 से 23 पद, दूसरा कुरिन्थियों 10 उसके 8 पद। अब आते हैं पांचवी बात, उनके अधिकार का प्रमाण आश्चर्य करना था। देखिए, मरकुस रचित सुसमाचार 6 उसके 13 पद, लूका रचित सुसमाचार 9 उसके 1 से 2 पद, प्रेरितों के काम 2 उसके 43 पद। मेरे मित्रों, मैं नहीं मानता कि आज के विश्वासियों में ऐसा सामर्थ्य है। यह प्रेरिताई का प्रमाण था। प्रथम शताब्दी के अंत में यूहन्ना ने लिखा, दूसरा यूहन्ना के पत्र उसके 10 में, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा न दे, उसे न तो घर में आने दो और न नमस्कार करो। तब तक प्रेरितों का प्रमाण आश्चर्य कम नहीं, सही शिक्षा देना था। छठवीं बात है, उन्हें विश्वव्यापी अधिकार दिया गया था कि कलीसिया की स्थापना करें। देखिए, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 11 उसके 28 पद में पौलुस ने भरपूरी से इन 6 अनिवार्यताओं की पूर्ति की। पौलुस परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है। पौलुस ने अपने प्रेरित होने को परमेश्वर की इच्छा पर आधारित किया, न कि स्वयं की लालसा या मनुष्य की इच्छा या कलीसिया के आग्रह पर। गलातियों की पत्र 1 उसके 15 और 16 पद में वह लिखता है, परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं,
तो न मैंने मांस और लहू से सलाह ली। पहला तीमुथियुस 1 उसके 12 और 13 में वह तीमुथियुस को स्पष्ट कहता है, मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए थे। पौलुस ने अपनी प्रेरिताई के आधार को बार बार परमेश्वर प्रदत्त बताया है। आप पहला कुरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय उसके 1 पद, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय उसके 1 पद, कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय उसके 1 पद, दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय उसके 1 पद में यही उद्घोषणा देखते हैं। विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में हैं। विश्वासी के लिए प्रयोग किया गया मूल शब्द यूनानी भाषा में है, जिसका अर्थ है पवित्र या पृथक, जिसका मूल उद्देश्य है केवल परमेश्वर के काम के लिए पृथक करना, जो केवल परमेश्वर ही के लिए हो। मिलाप वाले तंबू के पात्र पवित्र कहलाते थे। क्यों? क्योंकि वे केवल परमेश्वर के लिए पृथक थे, अतः पवित्र थे। क्या वे सर्वोत्तम श्रेणी के थे? नहीं, मेरे विचार में तो वे जंगल यात्रा के बाद टेढ़े मेढ़े हो गए होंगे। अतः मेरे मित्रों, विश्वासी वह है जिसने प्रभु यीशु में विश्वास किया हो और केवल परमेश्वर के लिए पृथक किया गया हो। आज केवल 2 ही प्रकार के मनुष्य हैं, पवित्र जन और अपवित्र जन। परंतु कुछ ऐसे पवित्र जन भी हैं जो परमेश्वर के काम नहीं आ रहे हैं। यह उन्हीं का दोष है। वे परमेश्वर के काम और उसकी सेवा के लिए अलग किए गए हैं। पवित्र जनों को पवित्र व्यवहार करना आवश्यक है, परंतु अपने व्यवहार के कारण वे पवित्र नहीं हैं। वे मसीह में अपने स्थान के कारण पवित्र हैं। वे उसके हैं कि उसके द्वारा काम में आएं। इफिसुस में है। ध्यान दीजिए, हम इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं। आप इफिसुस के स्थान पर अपने नगर का नाम लिख सकते हैं। मसीह यीशु में विश्वासी अर्थात प्रभु यीशु में विश्वास करने वाले, उन्हें पवित्र और विश्वास योग्य होना है। पवित्र जन विश्वासी का ईश्वरीय परिप्रेक्ष्य है और विश्वासी उसका मानवीय परिप्रेक्ष्य है। मसीह यीशु में यह अति महान बात है। इस पत्री में इसे विस्तृत किया जाएगा। मैं आगे चलकर इस पर विचार करूंगा। मेरे लिए नए नियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण शब्द है मैं। थियोलॉजी के विद्वानों ने उद्धार की निराधार व्याख्या की है। आप उद्धार की क्या परिभाषा देते हैं? मुक्ति, मेल, धर्मी ठहराया जाना, पश्चाताप करना, मसीह की स्थानापन्न बलि। ये शब्द अच्छे हैं, परंतु प्रत्येक शब्द उद्धार का एक ही परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता है। उद्धार पाने का वास्तविक अर्थ क्या है? इसका सीधा सा अर्थ है मसीह में होना। मेरे मित्रों, हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मे द्वारा मसीह के साथ जैविक संबंध में मिलाए गए हैं, जो बदल नहीं सकता। देखिए पहला कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय उसके 12 और 13 पद में हमें विश्वासियों की देह में रखा गया है। हमें कहा गया है कि जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 17 पद में हम पाते हैं। इससे अद्भुत और क्या हो सकता है? रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, अतः जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। क्या आप इसमें कुछ जोड़ सकते हैं? मसीह यीशु में होना उद्धार की एक महान उपलब्धि है। डॉक्टर लुइस स्पेरी शॉफर ने गिना कि यह शब्द नए नियम में 130 बार आया है। यूहन्ना 15 उसके 4 में प्रभु यीशु कहता है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। कैसी अद्भुत बात है कि हम मसीह में हैं। मैं इसकी व्याख्या नहीं कर सकता।
यह अत्यधिक गहरी बात है। हम उपमा द्वारा समझा सकते हैं। चिड़िया हवा में है, हवा चिड़िया में है। मछली पानी में है, पानी मछली में है। लोहा आग में है, आग लोहे में है। विश्वासी मसीह में है और मसीह विश्वासी में है। हम उससे जुड़े हुए हैं। जिस शरीर में है, देह सिर के निर्देश बिना नहीं चल सकती है। कलीसिया मसीह की देह है और मसीह उसका सिर है, वह मसीह में है। इफिसियों की पत्री इस तथ्य पर आधारित है। मेरे प्रियो, आप इस पत्री के अध्ययन में सावधानी पूर्वक समय लगाएं। मेरा अपना दृढ़ विचार यह है कि रोमियो, कुरिन्थियों और गलातियों की पत्रियों के साथ इफिसियों को भी पत्रियों में सर्वोच्च प्रधानता दी जानी चाहिए। मेरा यह विश्वास है कि इन पत्रियों में हमारे लिए एक जीवंत संदेश है, जैसा धर्मशास्त्र के अन्य किसी भाग में नहीं है। वे महान शिक्षा के धर्मशास्त्र हैं। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, यरदन पार जा, जिसे हम यहोशू 1 अध्याय उसके 2 पद में पाते हैं, जो मैं स्पष्ट जानता हूं कि वह यहोशू ही से कह रहा था, परंतु यह मेरे लिए प्रासंगिक है। इफिसियों की पत्री नए नियम की यहोशू की पुस्तक है और यह मुझसे व्यक्तिगत रूप में चर्चा करती है। अनुग्रह अन्य जाति का अभिवादन शब्द था। एक बार मैं अपने यूनानी प्रचारक मित्र के साथ एथेंस की सड़क पर जा रहा था और वह मार्ग में मिलने वालों का अभिवादन कर रहा था। मैंने उससे कहा, यह तो अनुग्रह जैसा सुनाई पड़ता है। वह हंसकर बोला, यह वैसा ही है। स्पष्ट है कि आज भी अभिवादन में इसका प्रचलन है। आगे लिखा है, और शांति। धार्मिक समुदाय में अभिवादन का शब्द शांति, शालोम था। यह शब्द आप यरूशलेम में सुन सकते हैं, शालोम। मेरे मित्रों, पौलुस इन दोनों शब्दों को सर्वोच्च महत्व प्रदान करते हुए अद्भुत अर्थ प्रदान करता है। परमेश्वर का अनुग्रह आपके उद्धार का साधन है। आपको परमेश्वर की शांति का अनुभव पाने से पहले परमेश्वर के अनुग्रह को जानना होगा। जी हाँ, इस कारण पौलुस शांति से पहले अनुग्रह को रखता है। रोमियो की पत्री 5 अध्याय के 1 पद में लिखा है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। आज शांति की चर्चा कोने कोने में है, परंतु संसार जब तक परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं जानेगा, उसे शांति का अनुभव नहीं होगा। रोचक बात तो यह है कि आप अनुग्रह शब्द को नहीं देखते हैं। आप प्रेम और शांति जैसे शब्दों को अवश्य सुनते हैं। इन्हें निश्चय ही बाइबल से लिया गया है, परंतु उनका अर्थ वह नहीं जो वचन में व्यक्त है। शांति का अर्थ है पापों की क्षमा के कारण परमेश्वर से मेल, और हमारे पाप परमेश्वर के अनुग्रह के बिना क्षमा नहीं हो सकते। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति पिता परमेश्वर की ओर से आते हैं। सच तो यह है कि जब हम परमेश्वर के अनुग्रह को अनुभव करके पवित्र आत्मा द्वारा नया जन्म पाते हैं, तब वह हमारा पिता हो जाता है। अनुग्रह और शांति प्रभु यीशु मसीह से भी आते हैं। पौलुस ने पवित्र आत्मा को इसमें क्यों नहीं रखा? क्या वह त्रिएक परमेश्वर को नहीं मानता था? ऐसा नहीं है, परंतु पवित्र आत्मा तो वहां विश्वासियों में अंतर्वासी था। प्रभु यीशु स्वर्ग में परमेश्वर की दाहिनी ओर उपस्थित है, अतः हमें अपना भूगोल ठीक से जानना है, अन्यथा थियोलॉजी या धर्म सिद्धांत उलझन में पड़ जाएगा। मेरे मित्रों, अब हम इफिसियों की पत्री के अध्याय 1 के दूसरे मुख्य भाग में आते हैं, जिसका आरंभ एक अति अनुपम पद से होता है। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसके 3 पद में हम पढ़ते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है।
यहाँ एक अत्यधिक महत्वपूर्ण बात देखने को मिलती है। परमेश्वर ने हमें आशीष दी है। हम होठों से उसकी स्तुति करते हैं क्योंकि उसने पहले हमें आशीष दी है। हमारी आशीष एक उद्घोषणा है। उसकी आशीषें कार्य हैं। हम उसे धन्य कहते हैं। वह हमें आशीषित करता है। आशीषित शब्द में हर्ष और आनंद का विचार है। आज परमेश्वर आनंद मना रहा है क्योंकि उसके पास आपको उद्धार प्रदान करने का मार्ग है और वह आपको आशीष दे सकता है। लिखा है कि उसने हमें आशीष दी है। मैं इससे अधिक सौभाग्य की बात दूसरी नहीं सोच पाता हूं। मेरे मित्रों, वह उस बात की चर्चा नहीं कर रहा है जो हमें स्वर्ग जाने के बाद मिलेगी। यह इसी समय की आशीषें हैं। मुझसे किसी ने पूछा, आपके बाद दूसरे क्रम की आशीष भी है? दूसरी आशीष? मैं तो सैकड़ों आशीषें प्राप्त कर चुका हूं, वरन हजारों। उसने हमें आशीष दी है और हजारों की संख्या में। आगे लिखा है, मसीह में स्वर्गिक स्थानों में। आप देखेंगे कि यहाँ स्थान वास्तव में मूल लेख में नहीं है। अतः कहने का अर्थ है कि आत्मिक आशीषें जो स्वर्ग में हैं। मैं नहीं जानता कि यह स्वर्गिक क्या है और कहाँ है, परंतु यह जानता हूं कि मसीह के साथ है। मसीह परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमें यहाँ कहा गया है कि ये आशीषें मसीह में हैं। क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि हमें यहाँ सावधान रहना है? यहाँ यह नहीं लिखा है कि ये आशीषें मसीह के साथ हैं जैसा कुछ लोग समझाते हैं। आप और मैं मसीह में अवस्थित हैं। जब कोई कहता है, क्या आप स्वर्ग जाएंगे? तब एक सामान्य उत्तर होता है, मैं आशा करता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप स्वर्ग जाएंगे तो आप पहले ही से मसीह में हैं और आप यहाँ जो भी हैं उससे अंतर नहीं पड़ता। यहाँ आपका व्यवहार अच्छा नहीं होगा, परंतु यदि आप परमेश्वर की संतान हैं तो आप मसीह में हैं। कुछ लोग इसे गलत समझते हैं। मैं एक सभा में इफिसियों की पत्री का अध्ययन करवा रहा था। वहां आराधना के पश्चात एक भाई से प्रार्थना करने का निवेदन किया गया। उसने प्रार्थना में कहा, हे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हम मसीह में स्वर्गिक स्थान में बैठे हैं। वह चूक गया था। मेरे मित्रों, हमें मन में स्वर्गिक स्थान में बैठने का आनंद लेकर बाइबल अध्ययन में नहीं आना चाहिए। सच तो यह है कि आप मसीह में स्वर्गिकता में हैं, चाहे आप नाले में ही पड़े हों। मसीह में अवस्थित प्रत्येक जन उसमें स्वर्गिकता में उपस्थित है। यदि आप मसीह में हैं तब, अन्यथा नहीं। आज हम सबको अपने जीवन में जांचने की आवश्यकता है कि क्या आज मैं मसीह में हूं या नहीं। मेरे मित्रों, आज के इस अध्ययन के द्वारा प्रभु आप सबकी सहायता करें ताकि आप अपने जीवन को जांचने पाएं। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। ओह दोस्तों, यह जानना क्या ही भली बात है कि हमें परमेश्वर द्वारा मसीह यीशु में स्वर्गिक आशीषें प्राप्त हैं। यह हमारे लिए कितना अनहोना है कि हम संसार में रहते हुए परमेश्वर के स्वर्ग की आशीषों के भागी बना दिए गए हैं। दोस्तों, मसीह में होना या एक मसीही जीवन की यही बात है कि आपको स्वर्गिक आशीषों के लिए स्वर्ग जाने तक इंतजार नहीं करना है। आप मसीह में आते ही उन आशीषों के अधिकारी बन जाते हैं। पर समस्या यह है कि बहुत से विश्वासी उन आशीषों को अनुभव नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम मसीह में होने के अर्थ को भली भांति जानते नहीं हैं। पर अब जब आपने उन्हें जान लिया है तो इस पल से ही आप उनमें जीवन जीना आरंभ कर दें। यदि मसीह आप में हैं तो उसकी सारी आशीषें भी आपकी हैं, क्योंकि आप उसके अंग हैं, देह हैं, जिसका मसीह सिर है। आइए प्रार्थना करें कि हम उन सब आशीषों का आनंद उठा सकें और अपने जीवन में उससे लाभ प्राप्त करें। आइए प्रार्थना करें।
हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह में, जिसमें आपने हमें स्वर्गिक आशीषों से परिपूर्ण किया है। प्रभु, ये जानना कितनी अद्भुत बात है कि हम इस पृथ्वी पर रहते हुए भी प्रभु यीशु मसीह में होकर स्वर्गिक आशीषों के भागी बना दिए गए हैं। पिता, हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं कि यदि वे संसार में दुख, क्लेश और मुसीबतों के बीच अपनी स्वर्गिक आशीषों का आनंद नहीं ले पा रहे हैं, तो प्रभु आज उनके अंदर, उनके मनों में, उनके हृदयों में वो विश्वास जगाएं, वो विश्वास निर्मित करें। पवित्र आत्मा अपने नियंत्रण से ऐसा करें जिससे कि वे उन आत्मिक आशीषों का आनंद उठाने पाएं और वो उन आत्मिक आशीषों में जीवन जीते रहें। पिता, आप ऐसा कर सकते हैं, इसलिए हम आपसे विनती करते हैं। हमारे दर्शकों के जीवन में यदि किसी प्रकार की समस्या है, विशेष तौर पर बीमारियों के मध्य, लाइलाज बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, जिसके कारण वे यदि अस्पताल में हैं, घरों में हैं, किसी प्रकार के चिकित्सा लाभ को प्राप्त कर रहे हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना है उनके शरीरों को छुएं, उनके मनों को शांति दें और प्रभु अपनी अद्भुत चंगाई आज हमारे दर्शकों के लिए प्रदान करें कि प्रभु जितने इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु वो उन स्वर्गिक आशीषों में परिपूर्ण होने पाए और आपके अनुग्रह में चंगाई को प्राप्त करें। धन्यवाद के साथ इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, यदि आज के अध्ययन ने आपके हृदय में किसी इच्छा को जागृत किया है, यदि आपने कुछ नई बात को आज जाना है, तो कृपया फ़ोन उठाएं और हमें इस बात को सूचित करें ताकि हम आपके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें। और यदि आपके पास कोई प्रार्थना विषय है तो वो भी हमें दें ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें। प्रभु आपको आशीष दे। पिछले कार्यक्रम के प्रश्न का उत्तर है सी, देह या कलीसिया। इफिसियों की पत्री मसीह की देह कलीसिया को प्रकट करती है। आज का प्रश्न है, हमारे अध्ययन में प्रचारक इफिसियों की पत्री की तुलना पुराने नियम की किस पुस्तक से करता है? ए. यहोशू, बी. एजरा, सी. नेहम्या, डी. निर्गमन। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।